हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पहले का अद्भुत भारत और उसका रहस्यमय अंत। भूमिका, एक प्रश्न जो आज भी गूंजता है। सोचिए, 5000 साल पहले जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में लोग गुफाओं और झोपड़ियों में रहते थे, तब भारत पाकिस्तान की धरती पर एक ऐसी सभ्यता खड़ी थी। सीधी सड़कें, पक्के मकान, नालियों की व्यवस्था, समान मापतौल, व्यापारिक बंदरगाह, यही थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे दुनिया आज हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानती है। ये सभ्यता लगभग 1000 वर्षों तक शान से खड़ी रही, लेकिन फिर इतनी उन्नत सभ्यता अचानक कैसे खत्म हो गई? समय और विस्तार। समय लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। क्षेत्र आज का पाकिस्तान, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ी थी। दुनिया का पहला नियोजित शहरीकरण, अर्बन सिविलाइजेशन। शहरों की योजना। हड़प्पा के शहर ऐसे बने थे जैसे किसी आधुनिक इंजीनियर ने डिजाइन किए हों। सीधी और चौड़ी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटती थीं। हर घर में स्नान घर, नाली से जुड़ा जल निकास। ये दुनिया की पहली ड्रेनेज सिस्टम थी। स्वच्छता और जीवन शैली। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार बताता है कि लोग स्वच्छता को धर्म जितना महत्व देते थे। सामूहिक स्नान और अनुष्ठान होते थे। आज भी कई आधुनिक शहर हड़प्पा जैसी सफाई नहीं कर पाए हैं। समानता की सभ्यता। यहाँ कोई विशाल महल, भव्य कब्र, राजा की मूर्ति नहीं मिली। इसका अर्थ समाज अपेक्षाकृत समान था। कोई तानाशाह राजा नहीं, शायद नगर परिषद या सामूहिक शासन था। ये अपने समय से हजारों साल आगे थे। व्यापार और समृद्धि। हड़प्पा के लोग कपास उगाने वाले दुनिया के पहले लोग थे। मोती, मनके, तांबा, कांसा बनाते थे, व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया यानी इराक, फारस, अफगानिस्तान। लोथल बंदरगाह दुनिया के पहले डॉकयार्डों में से एक था। धर्म और विश्वास। उन्होंने पशुपति शिव जैसे देवता की पूजा की, मातृदेवी यानी मदर गॉडेस की मूर्तियां बनाई, पशु, वृक्ष और प्रकृति को पूज्य माना। ये सभ्यता प्रकृति के साथ संतुलन में जीती थी। फिर क्या हुआ? विनाश की शुरुआत। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? आर्य आक्रमण। पहले माना गया कि आर्यों ने नष्ट किया, लेकिन आज ये सिद्धांत लगभग खारिज हो चुका है। असली कारण जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिक शोध बताते हैं नदियों का सूखना। सरस्वती नदी यानी घग्गर हाकरा नदी धीरे धीरे सूख गई। सिंधु नदी का मार्ग बदला। खेती, पानी और जीवन सब प्रभावित हुआ। मानसून का कमज़ोर होना, बारिश कम होने लगी। अकाल और भोजन संकट आया। भूकंप और प्राकृतिक बदलाव। ज़मीन की संरचना बदली, शहर रहने लायक नहीं रहे। धीरे धीरे उजड़ना, अचानक नहीं। हड़प्पा सभ्यता किसी एक दिन में नष्ट नहीं हुई। लोग धीरे धीरे गांवों की ओर गए, छोटे समुदायों में बट गए। ये पतन था, विनाश नहीं। विरासत जो आज भी जीवित है। हड़प्पा खत्म हुई, लेकिन भारतीय गांवों की योजना, योग, ध्यान और स्नान पर जोर, प्रकृति से संतुलन, कारीगरी और व्यापार, सब उसी सभ्यता की विरासत हैं।